इंतहाई अफसोस की बात है कि कल एरागड्डा के स्टेज से एक काबिल तरीन शख्सियत किस तरह से अवाम से मुखातिब होता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो एक MP है और एक काबिल बैरिस्टर होने के बावजूद कल असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस अंदाज में, जिस मस्खरे अंदाज में अवाम से मुखातिब हो रहे थे, यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिक्र का बायस बनना चाहिए हमारे जनरेशन के लिए, हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी के लिए। क्योंकि देखिए, ये इलेक्शंस के अंदर अहम मुद्दे ये होना चाहिए कि वो आप बल्दिया से रिलेटेड मुद्दे होना चाहिए, जिस तरह से कि कैसे हम पानी के अंदर सहूलत पहुंचा सकते हैं गली गली तक, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे हम हमारे एरिया के स्कूल्स के अंदर जो है ना बेटर फैसिलिटीज के लिए, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, उनसे बात करके कैसे हम स्कूल्स की एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हो या फिर एकेडमिक्स में हो या तो फी स्ट्रक्चर हो, इसके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ये तरीके की बातें होने चाहिए। कैसे हम गवर्नमेंट के जो रिलीफ फंड्स के हो जाए या कोई भी पॉलिसीज आते हैं तो इसके बारे में आवाम तक किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाए, इस पे बातें होनी चाहिए थे। लेकिन कल एरागड्डा के स्टेज से असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस मस्खरे अंदाज में आवाम से खिताब कर रहे थे, यकीनन ये एक बहुत ही फिक्र का बायस होना चाहिए। क्योंकि ये एक बैरिस्टर है, ये एक MP है, ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट है और लोगों को उनको पता है कि उनकी पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया और डेवलपमेंट के नाम पे तो वो हरगिज वोट नहीं मांग सकते। इसलिए कल इंतहाई ज्यादा मस्खरीपने में वो स्टेज से लोगों के बीच में ये लोगों को ये एहतमाद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि MIM और TRS का कोई अलायंस नहीं रहा। अब वो जो मतलब मैं वो उसको यानी क्या बोल सकते हैं आप, इमिडिएट करके भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो अंदाज में बोल रहे थे जाओ हमारे को क्या करना है, हम क्या करना है, जाओ हम जो है ना बहुत पार्टियां आए गए, यानी एक अजीब मस्खरापना था वो। तो वो देख के मेरे को यकीनन बहुत ही अफसोस हुआ कि एक इतना बड़ा शख्सियत इस तरीके से आवाम से मुखातिब हो रहा है। और आवाम अल्हम्दुलिल्लाह कल आवाम का वो रिस्पांस नहीं था, क्योंकि आवाम भी अब इनके जो है ना डोगलेपन को, इनके जो है ना शातिरपन को समझ रही है कि भाई ये सब बातें बोल के क्या फायदा। अगर आपका वाकई में अलायंस ब्रेक हो चुका है तो आप TRS सरकार से वो 12% रिजर्वेशन के बारे में पूछिए, आप वो जुडिशियल पावर्स के बारे में पूछिए, आप पूछिए कि सेक्रेटरीट मस्जिद के जो संगे बुनियाद बिठाने की जो बात हुई थी अक्टूबर के अंदर, उसके ऊपर क्या हुआ वो पूछिए। आप इतने सारे मुद्दों को छोड़ के आप खाली बोल रहे हैं कि भाई जाओ हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या करना है, बहुत सारे पार्टियां आएंगे। अरे भाई पार्टियां आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये मुद्दों की बातें अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे हुकूमत से। अगर वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि MIM और TRS का कोई अलायंस नहीं है, तो वो सब छोड़िए। आज की तारीख में पेरेंट्स इतने ज्यादा परेशान है अपने बच्चों की फीस को लेके, तो GO नंबर 46 के बारे में बोलिए, जिसके अंदर देखिए ये भी एक बुनियादी जरूरत है पेरेंट्स की, यानी हमारे माहौल, हमारे जो ना हर माँ बाप की या तो हमारे जो सिटीजन है, हर सिटीजन की एक जरूरी रिक्वायरमेंट है कि GO 46 सही तरीके से इंप्लीमेंट होता। मार्च के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से एक GO इंप्लीमेंट हुआ था 46, जिसके अंदर ये बताया गया था कि स्कूल्स अपनी फीस नहीं इंक्रीज करेंगे बल्कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। लेकिन बावजूद इसके हर स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, हर स्कूल जो है ना अपने मनमाने पैसे ले रहा है, पूरी मेंटेनेंस फीस ले रहा है, ट्यूशन फीस ले रहा है, लाइब्रेरी चार्जेस ले रहे हैं और दूसरे जितने भी चार्जेस हो रहे हैं वो सब ले रहे हैं। और पेरेंट्स पे नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के जॉब्स चले गए, बहुत सारे लोग अपने जेब के जितने भी अपनी सेविंग्स थी सारे लॉकडाउन के दरमियान खत्म हो चुकी है। तो इसके ऊपर बोलिए आप। मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाइयों से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको नहीं चाहता, आपका दिल नहीं चाहता कि भाई आपका एरिया एक साफ सुथरा एरिया हो, आपके घरों तक एक साफ पानी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कुछ जो है ना सब्सिडी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ कमी पेशी होनी चाहिए। जो लाइट के बिल्स हमारे पास आ रहे हैं, जो महंगाई हमारी बढ़ रही है, क्या इसके अंदर हमारे पास इंप्रूवमेंट होना आप लोगों का दिल नहीं करता? आप लोग कैसे एंटरटेन करते इस तरीके के लीडर को? यकीनन पार्लियामेंट में ठहर के उन्होंने जो चिल्लाते हैं, जो बोलते हैं, वो काबिल तारीफ है और उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है ये बताइए आप मेरे को। अगर उनके चीखने चिल्लाने से कोई फायदा हो रहा तो मैं सबसे पहले उनकी लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी से गरीब का पेट नहीं भर सकता। तो बराए करम मेहरबानी आप जरूर चाहिए उनको, जरूर अपना लख्त जिगर बना के रखिए, लेकिन वो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनसे सवाल करना आपका जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक राइट है। आप अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे फिरोज खान हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनसे सवाल करना शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए आपके पास काम कैसा होगा।
آپ لوگوں کی خاموشی ان کی اور پاور، ان کو مزید پاور ملتا ہے کہ بھائی ہماری عوام کیا ہے، ہماری عوام کو ہم جاتے اسٹیج کے پر کھڑتے مسخرہ پنا کرتے اتر کے چلے جاتے، ان سے نہ ڈیولپمنٹ کی بات کرو، ان سے نہ بیسک سہولتوں کی بات کرو، نہ ایجوکیشن کی بات کرو، نہ ہاسپٹل کی بات کرو، نہ پانی الیکٹریسٹی کسی بھی چیز کی بات مت کرو، بس ان کے پاس ٹھہر کے ان کے سامنے انٹرٹینمنٹ کرو، ان کا یہاں کی باتیں کرو وہاں کی باتیں کرو، نکل جاؤ، اور ہماری عوام ہم کو پوچھنے والی بھی نہیں۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم سوال نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگ بھلے ہی مجھے لاکھ گالی دو، لیکن ایک چیز اپنے اندر، ایک فطرت پیدا کرو، ایک کیڑا پیدا کرو جو ان سے سوال کرے، تاکہ ان سے سوال جب آپ پوچھنا شروع کریں گے تو خود بخود یہ کام کرنا شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔